घेवर बनाएंगे आज, तो सबसे पहले बना लेते हैं रबड़ी। तो इसमें ये 2 गिलास भर के दूध लूँगी और ये मिल्क पाउडर लिया है, ये मैंने कटोरी में, ये छोटी इतनी बड़ी कटोरी है, तो बनाने रख देते हैं। ये मैंने गैस ऑन करके छोड़ दिया है इस पर, और ये बनेगा धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर मिला के इसे मैश कर लेते हैं अच्छी तरह। इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से और जल्दी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से बना लेते हैं रबड़ी को। ये गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि आसान तरीके से ही बनाना है घेवर, जिससे कि सब लोग बना पाएँ। इस तरीके से रबड़ी बना लेते हैं। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी है, तो इस वजह से थोड़ी ही डालेंगे। बाकी आपको जितना मीठा खाना है आप उस हिसाब से डाल दें। तो सबसे पहले रबड़ी बनानी चाहिए, जिससे कि वो फ्रिज में रख के ठंडी हो जाए। जब तक घेवर पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। थोड़े से काजू पिस्ता और बादाम डाल देते हैं इसमें। थोड़ी देर और इसको चलाएंगे, 5 मिनट, फिर ये रख के गाढ़ी हो जाएगी खुद ही अपने आप। हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा, और ये रबड़ी बनके तैयार है। घेवर पर लगते टाइम ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, परफेक्ट बनी है अभी। अब लेते हैं 3 चम्मच देसी घी। घी देसी ही लेना है। जितना मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए इतना घी देसी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसको गरम कर लेते हैं। घी को कढ़ाई में डाल देते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई और बड़े परात नहीं है, तो मैं इसी में, और ये बर्फ़ डाल देते हैं और इसको जब तक फेंटते हैं जब तक ये क्रीम जैसा नहीं हो जाता, जैसे मक्खन हो जाता तब तक फेंटेंगे अच्छे से। जब ये घी अच्छे से फट जाता है तभी घेवर अच्छा बनता है। आइस क्यूब निकाल दिए, पानी जो उसमें से वो भी निकाल दिया। अब इसको हाथों से फट लेते हैं अच्छी तरह से। इसका कलर एकदम ऐसा हो जाएगा
बाकी और इसमें जो पानी निकलेगा उसको भी बाहर निकाल देंगे हम। इसी में मेहनत ज़्यादा लगती है। और ये बनके तैयार है इस तरीके से। ये बाउल भर के मैंने मैदा ले लिया और थोड़ी थोड़ी मैदा करके डालेंगे, सारी एक साथ नहीं डालेंगे। पहले इसको थोड़ी थोड़ी मैदा करके डाल लिए। पूरी मैदा एक साथ नहीं डालनी, बस इतना ध्यान रखना है। जितनी मैदा लिए उससे चौथाई दूध लिया है जो बिल्कुल ठंडा है, तो इसको छान के डालेंगे क्योंकि मलाई जम गई होगी, फुल क्रीम दूध है तो छान के डालेंगे इसको। दूध हमने छान के ही डाला है और इसको घोलते हैं। ये जो बची हुई मैदा इसको भी डाल लेते हैं। और ये पानी लिया है मैंने, बिल्कुल ठंडा पानी है, चिल्ड। थोड़ा थोड़ा डाल के घोलते हैं इसको अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा डाल के घोलेंगे तो गांठें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें गांठें नहीं चाहिए इसमें। इसलिए बड़ा बर्तन चाहिए होता है कि उसमें अच्छी तरह घुल जाए ये। बस इसको घोल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बाकी तो बन जाता है ठीक से। जितना अच्छा घोल बन जाएगा उतना ही अच्छा घेवर बन जाएगा। इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे, बस 1 चम्मच बेसन बहुत है। अच्छे से घोलते हैं सबको। लंदन में घेवर मिलता नहीं है तो सोचा घर में बच्चों को बना के खिला दूँ। जितनी मैदा ली है मैंने नाप के, जो 1 कटोरी, उसका 2.5 कटोरी पानी और उसकी आधी कटोरी मैंने दूध लिया था। इतना ध्यान रखना है कि पानी ठंडा होना चाहिए बिल्कुल।
10 से 12 मिनट की मेहनत लगती है इसको, 4 से 5 मिनट की मेहनत लगती है घी के साथ, और 10 से 12 मिनट की मेहनत लगती है इस घोल को घोलने में। बर्तन अगर आपके पास और बड़ा है तो आप और बड़ा ले लें, मेरे पास है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि जितना बर्तन बड़ा होता है उतनी आसानी से घोलने में आ जाता है। एक भी गांठें नहीं बचनी चाहिए इसमें, बस इतना ध्यान रखना है। और जब थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ी थोड़ी मैदा डाल के घोलेंगे तो गांठें बनेंगी ही नहीं। पेशेंस की ज़रूरत है। इस तरीके से ये लाइन पड़नी चाहिए। हल्का सा पानी और जाएगा, बहुत थोड़ा, इतना बस। ये पानी ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। इस तरीके से इस पर ये लाइन खिंच जानी चाहिए, इतना पतला चाहिए। अब छलनी लगा के इसको छान देते हैं, कोई गांठ है भी तो वो निकल जाएगी। इसको फ्रिज में रख देती हूँ पहले मैं। अब ये इतनी कटोरी भर के मैंने ये मैदा ले लिया, सॉरी चीनी ली है, और 1 कटोरी ये भर के पानी डाला, और आधी और डालूँगी। और चाशनी बनाने रख देते हैं। लीवर के लिए थोड़ा सा नींबू और डाल देते हैं, नींबू का रस इसके अंदर। इस बॉटल में मैं ये जो घोल बनाया है इसको भर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा ही भरूँगी, थोड़ा सा मैं फ्रिज में ही रख आती हूँ। आप चाहें तो उससे भी बना सकती हैं। और ये मैंने बर्फ़ के पानी में बर्फ़ डाल दिया, इसी के अंदर इसको रख दिया बॉटल को। इसको मैं फ्रिज पर रख आती हूँ। पैन में देसी घी चढ़ा दिया है, आप रिफ़ाइंड भी ले सकते हैं। रिफ़ाइंड या देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में ये अच्छा नहीं बनेगा। चाशनी भी बनाने रख दी है स्लो आंच पे। घी का टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया है, फिर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। थोड़ी देर बाद तेल बिल्कुल गरम रखना है, और बीच में इसको ऐसे करके जगह बनाते रहेंगे। बस 2 चीज़ का ध्यान रखना कि जो घोल बनाया है वो ठंडा ना हो, और तेल भी ठंडा वो गरम ना हो। घोल बनाया है, और 15 से 20 बार ऐसे डालेंगे
बीचों बीच। अब चमचे से डालते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। जगह बना देते हैं। 15 से 20 बार कम से कम डालेंगे। बॉटल का ढक्कन सही नहीं कटा था, इसलिए आ नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इस तरीके से नीचे से डाल देना है और जैसे ही झाग ख़त्म हो इसके तो दोबारा डाल देना है। डालना थोड़ा थोड़ा ही। इस साइड से निकाल देते हैं इसे। मेरे पास मोल्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं सॉसपैन में बना रही हूँ। आराम आराम से साइड से छुड़ा के जैसे ही ऊपर से भी सिक जाएगा अच्छी तरह। अब मैंने ऐसे में आंच स्लो कर दिया। इस तरीके से इसे आराम से निकाल लेते हैं और ये इस तरीके से घेवर बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने 2 घेवर बना दिए हैं। अब ऐसे ही और बना लेती हूँ। इस तरीके से 1 2 3 4 घेवर बन के तैयार हैं। अब इसमें हम डालेंगे चाशनी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। अब ये गरम गरम है सारे के सारे। चाशनी भी बन के तैयार है और जितनी गरम चाहिए बस उतनी है। और ये घेवर भी ठंडे हो गए।
आपको जितनी ज़रूरत हो उतने घेवर के ऊपर चाशनी डाल लें। इस तरीके से। अगर कम मीठी खाना चाहते हैं थोड़ी कम डालें। मेरे घर में बच्चे थोड़ी ज़्यादा मीठी खाते हैं तो मैं ज़्यादा मीठी डाल लेती हूँ। इस पे भी डाल देती हूँ। अभी सिर्फ 4 बने हैं तो मैं 2 पे ही डाल रही हूँ। रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है और ठंडी भी हो गई है। रबड़ी भी लगा देते हैं घेवर के ऊपर। अब ये लंदन में हमने बनाए हैं, बच्चों का बड़ा मन था घेवर खाने का, तो ये घेवर हमने इस तरीके से बना के तैयार करे हैं। रबड़ी जितनी परफेक्ट बननी चाहिए उतनी परफेक्ट बन के तैयार है। और इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता भी डाल देते हैं और ऊपर से इसी तरीके से इस पे दूसरे पे भी लगा ले रहे हैं। अभी 2 ही घेवर तैयार करने हैं मुझे, तो मैं ये दूसरे पे भी लगा के रख देती हूँ। इस तरीके से ये दोनों घेवर बनके हमारे तैयार हो गए हैं और एकदम बहुत बढ़िया। अभी इसके ऊपर भी कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूँगी मैं। इस तरीके से ये दूसरे घेवर के ऊपर भी मैंने ये डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए, पिस्ता डाले हैं। और ये एक और घेवर मैंने तैयार कर दिया है बच्चों के खाने के लिए। तो ये 2 घेवर मैंने अभी तैयार कर लिए हैं। बाकी के घेवर मैं जब बच्चे खाएंगे तब तैयार करूँगी। तो इस तरीके से घेवर बना के तैयार किए हैं हमने लंदन में। तो ऐसे आप भी बना के खा सकते हैं।